ओके तो फोकस एक ऐसा चीज है जो तुम्हारे खुशियों से भी पहले चला जाता है। तो अगर तुम अपने फोकस को थोड़े लंबे टाइम तक अपने पास रखना चाहते हो, सो दिस वीडियो माइट हेल्प यू। अब फोकस को मेंटेन रखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे इजीएस्ट वे है अपने फोन को यूज करना। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एप्पल के फोकस मोड के कुछ ऐसे फीचर्स दिखाऊंगा जो शायद तुम्हें अपने काम में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने में मदद करे। अब हर फोन में सबसे बेसिक फोकस मोड होता है DND, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। लेकिन DND एक्टिवेट करने की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स तुमसे मिस हो जाएंगे, और उन इंपॉर्टेंट कॉल्स को रिसीव ना करने की वजह से शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, जो कि सबसे बड़ा फोकस मोड है। तो अगर तुम फोकस मेंटेन करने के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें DND से एक कदम आगे लेके जाने वाला हूँ। एप्पल अपने फोकस मोड को एक अलग लेवल पे लेके चला गया है, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एप्पल के फोकस मोड को अपने लिए डिजाइन किया है। ओके तो सीधा चलते हैं अब मेरे फोन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा है नॉर्मल मोड। लॉक स्क्रीन पर कोई भी विजिट नहीं है, एकदम सिंपल नॉर्मल सिर्फ टाइम है। उसके बाद मेरा जो होम स्क्रीन है उस पे भी बस सब चीज ऐसे ही रखा हुआ है, कोई भी एप्स सही से ऑर्गेनाइज करके मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे 3 पेजेस मैंने बना के रखा है। फर्स्ट पेज पे मैंने 2 विजिट लगा के रखा है। पहला विजिट है टुडे का, ये मुझे बताता है कि आज के 24 आवर्स में से कितने आवर्स बचे हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद नॉर्मल सा कैलेंडर विजिट, और बाकी के जो भी एप्स है वो सब रैंडमली यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। सेकंड पेज का भी सेम है, सारे एप्स ऐसे ही रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो विजिट है वो मेरा बैटरी विजिट है। थर्ड पेज पे जो मेरा विजिट है वो फिटनेस वाला विजिट है, एक मोटिवेशनल कोट वाला विजिट है, और फिर बाकी वही सारे रैंडम एप्स। ये बेसिकली नॉर्मल मोड है, यानी कि अभी कोई भी मोड एक्टिवेटेड नहीं है। ये मोड मैं तब यूज करता हूँ जब मैं एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहा होता। ओके सो अब स्ट्रेट घुसते हैं फोकस मोड के टॉपिक पे। तो यहाँ कंट्रोल सेंटर में जाके फोकस में जाके मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से 3 मेन फोकस बना के रखे हैं। डू नॉट डिस्टर्ब वाला फोकस डिफॉल्ट आता है, तुम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो बट कंप्लीटली कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइजेबल फोकस मोड बनाने के लिए तुम्हें नीचे न्यू फोकस मोड वाले बटन को टैप करना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपने हिसाब से कितने भी फोकस मोड बना सकते हो। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे वर्क वाले फोकस मोड के बारे में। तो यहाँ पर ये फोकस मोड तुम लोगों को बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट अगर मैं अपने फोकस मोड को वर्क पे स्विच करता हूँ तो मेरा यहाँ पे फोन का पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है। मेरा होम स्क्रीन, मेरा लॉक स्क्रीन इंक्लूडिंग द वॉलपेपर सब कुछ चेंज हो चुका है। अब ये कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताता हूँ। तो मेरे वर्क फोकस मोड में सबसे पहला विजिट है फिटनेस और पर्सनल का विजिट। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क वाले फोकस में हूँ तो इस विजिट को यूज करके वर्क मोड से डायरेक्टली मैं या तो फिटनेस मोड में स्विच कर सकता हूँ या पर्सनल मोड पे। उसके बाद मेरे होम स्क्रीन पे जितने भी एप्स हैं ये सब वर्क रिलेटेड एप्स हैं, जैसे कि कैलेंडर, व्हाट्सएप में रखता हूँ क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आते हैं, लिंक्डइन, फेस टाइम, ये फोटो एंड वीडियो का फोल्डर, यानी कि कुछ भी मुझे एडिट वेडिट करना पड़ता है तो उसके सारे एप्स यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो, ये एक ब्राउजिंग ऐप, रिमाइंडर्स, नोट्स, सेटिंग्स, ड्राइव एंड जीमेल। उसके बाद यहाँ पर एक और विजिट है जिसका नाम है टॉगल ट्रैक। जब भी मैं जिस भी फोकस मोड में रहता हूँ मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और मेरे पास एंड ऑफ द डे एक लिस्ट आ जाता है कि मैं हर फोकस मोड में कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। इन सब चीज के अलावा मेरे वर्क फोकस मोड में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिंपली इस विजिट को यूज करके हम लोग स्विच करते हैं फिटनेस मोड पे। सेम वर्क फोकस की तरह जब मैंने फिटनेस फोकस पे स्विच किया तो मेरा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन इंक्लूडिंग द वॉलपेपर सब चेंज हो गया। अब मेरे फिटनेस फोकस में भी सबसे पहला विजिट ऑब्वियसली फोकस विजिट है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी फिटनेस फोकस में हूँ तो इस विजिट को यूज करके या तो मैं वर्क फोकस में स्विच कर सकता हूँ या पर्सनल फोकस में। नेक्स्ट विजिट यहाँ पे मेरा एप्पल म्यूजिक का विजिट है, साथ ही साथ मेरे पास यूट्यूब म्यूजिक का भी विजिट है। क्योंकि इन दोनों म्यूजिक ऐप में मेरे अलग अलग प्लेलिस्ट है तो मैं वर्कआउट लगाते वक्त इन दोनों एप्स में स्विच करता रहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे फिटनेस का एक विजिट है जो मुझे बताता है कि आज मेरा मूव गोल कंप्लीट हुआ या नहीं। एंड देन अगेन यहाँ पे म्यूजिक ऐप है, फिटनेस ऐप है, ज़ेप लाइफ जो मेरे MI बैंड के साथ कनेक्टेड रहता है, और क्लॉक का विजिट है, कभी कभी स्टॉप वॉच या टाइमर यूज करने के लिए। अगेन इस वाले विजिट को यूज करके हम लोग पर्सनल मोड में स्विच कर लेते हैं। अब फिर से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जैसे ही मैंने पर्सनल मोड में स्विच किया मेरा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एज वेल एज बैकग्राउंड वॉलपेपर सब चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली पहला विजिट फोकस विजिट है, टॉगल ट्रैक फोकस मोड में कितना टाइम जा रहा है उसे ट्रैक करने के लिए। अब क्योंकि ये पर्सनल फोकस मोड है तो मेरा सबसे पहला ऐप है VPN। ओके तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल मोड है तो यहाँ पे मेरे सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं। उसके बाद यहाँ पे लिसनिंग का एक फोल्डर है जिसमें मेरा एप्पल म्यूजिक, ऑडिबल और यूट्यूब म्यूजिक का ऐप है। एंटरटेनमेंट है जिसमें हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें हैं। फिर बैटल ग्राउंड्स है कभी कभी दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए, और चेस है जो कि मैं हाल फिलहाल में खेलना सीख रहा हूँ। तो मेरे पर्सनल फोकस मोड में भी बस यही सारी चीजें हैं। तो ये था मेरे 3 फोकस मोड जो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया था, जिसे तुम भी बना सकते हो बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना सारा फोकस मोड ऑफ करके नॉर्मल मोड में चला
जाता हूँ। तो तुम्हें सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद तुम्हें फोकस मोड में जाना है। यहाँ पे तुम इस प्लस वाले आइकन को टैप करके कितना भी फोकस मोड और कैसा भी फोकस मोड बना सकते हो। तो एग्जांपल के लिए इसमें जाते हैं और एक कस्टम फोकस मोड बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है कस्टम में। उसके बाद यहाँ पे तुम अपने फोकस मोड का नाम एज वेल एज उसका आइकन, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं नोबडी मोड। इसका आइकन चेंज करके ये लगा देते हैं और कलर इसका कर देते हैं ऑरेंज। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये तुम्हें बोलेगा नीचे की कस्टमाइज फोकस। कस्टमाइज फोकस पे टैप करने के बाद तुम्हारे सामने ये एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि इस फोकस मोड पे रहते वक्त किन किन लोगों का कॉल्स तुम रिसीव करना चाहते हो और किसका नहीं करना चाहते। यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलेगा कि साइलेंस नोटिफिकेशन फ्रॉम एंड अलाउ नोटिफिकेशन फ्रॉम। तो सिंपली तुम्हें अलाउ नोटिफिकेशन फ्रॉम सेलेक्ट करना है। उसके बाद तुम अपने पापा, मम्मी, भाई या अगर तुम बाहर रहते हो तो अपने हाउसमेट्स का नंबर डाल सकते हो, यानी कि वो तुम्हें जब भी कॉल करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुम एप्स सेलेक्ट कर सकते हो कि किस किस एप्स का नोटिफिकेशन तुम इस फोकस मोड में अलाउ करोगे। अब ये सारा चीज कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें किसी को अलाउ करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना। उसके बाद जस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कस्टमाइज स्क्रीन्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ चूज के ऑप्शन में तुम्हें सेलेक्ट करना है। उसके बाद तुम रैंडमली किसी भी एक पेज को सेलेक्ट कर लो और डन कर दो। डन करने के बाद जब भी तुम इस फोकस मोड को एक्टिवेट करोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही होम स्क्रीन दिखाई देगा। इनफैक्ट उस होम स्क्रीन को तुम कस्टमाइज करके अपने मर्जी का एप्स भी डाल सकते हो। उसके बाद तुम यहाँ से अपना लॉक स्क्रीन चूज कर सकते हो। ये लॉक स्क्रीन तुम नया भी बना सकते हो या अगर तुम्हारे पास पुराना कोई लॉक स्क्रीन है तो तुम उसे यहाँ से चूज कर सकते हो। तो अब अगर तुम होम स्क्रीन में जाते हो और तुम्हें ये सारे एप्स नहीं चाहिए तो तुम इन सबको सेलेक्ट करके रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन कर देना और उसके बाद तुम्हें इस फोकस मोड में जो भी एप्स या विजेट्स चाहिए वो इसमें ऐड कर देना। दैट्स इट। उसके बाद अगर तुम थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे सेट अ शेड्यूल का ऑप्शन आता है, यानी कि तुम टाइम सेट कर सकते हो कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरा ये फोकस मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि तुम कैसे एप्पल के फोकस मोड को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। तुम अपने मर्जी से अपने हिसाब का कोई भी फोकस मोड बना सकते हो। किसका कॉल्स या किसका मैसेजेस आना चाहिए ये डिसाइड कर सकते हो। अपना लॉक स्क्रीन, अपना होम स्क्रीन और साथ ही साथ बैकग्राउंड में चेंज होने वाले वॉलपेपर्स को भी डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक पे कि कैसे मैंने ये वाला विजेट बनाया कि जब भी तुम फिटनेस मोड में रहोगे तो तुम वर्क या पर्सनल में स्विच कर सकते हो। जब भी तुम वर्क में रहोगे तो तुम फिटनेस या पर्सनल में स्विच कर सकते हो, या जब भी तुम पर्सनल में रहोगे तो तुम वर्क या फिटनेस में स्विच कर सकते हो। तो इस विजेट को बनाना भी काफी ज्यादा इजी है। तुम्हें अपने सारे फोकस मोड को डिजाइन करने के बाद शॉर्टकट्स में जाना है। शॉर्टकट्स में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप करना है और एड एक्शन को सेलेक्ट करके तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है सेट फोकस। सेट फोकस को सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ एक कमांड मिलेगा टर्न डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ। तो तुम्हें डू नॉट डिस्टर्ब पे टैप करना है और अपना कोई भी फोकस मोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही तुम ऑफ पे टैप करोगे तो वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे पूरा कमांड तुम्हें देखने को मिलेगा टर्न जो भी तुम्हारा फोकस मोड ऑन अंटिल टर्न्ड ऑफ। उसके बाद तुमको इसको सिंपली डन कर देना। ये फोकस मोड तुम्हें यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद तुम यहाँ ऊपर टैप करके अपने फोकस मोड का नाम और आइकन भी चेंज कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हें अपने सारे फोकस मोड को एक एक बार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हारा सारा फोकस मोड यहाँ एक जगह जमा हो जाएगा। अब सिंपली तुम्हें सेलेक्ट के ऑप्शन में जाना है, किसी भी दो फोकस मोड को सेलेक्ट करना है, बी इट फिटनेस एंड वर्क, और उसे एक न्यू फोल्डर में डाल के उस फोल्डर का नाम पर्सनल रख देना है। और ऐसे ही तुम्हें अपने बाकी 3 या 4 या 5 फोकस मोड के साथ करना है। अब पर्सनल मोड में स्विच करने के बाद तुम्हें होम स्क्रीन होल्ड करना है। ऊपर प्लस वाले आइकन से तुम्हें शॉर्टकट्स का एक विजेट ऐड करना है। अब क्योंकि मेरे सिर्फ 3 फोकस मोड है तो मैं ये 2 वाला विजेट सेलेक्ट करता हूँ। 2 से ज्यादा है तो तुम ये 4 वाला या ये 8 वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसे होम स्क्रीन पे ऐड करने के बाद तुम्हें इसको टैप एंड होल्ड करना है और एडिट विजेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ऑल शॉर्टकट्स को टैप करके तुम्हें पर्सनल मोड सेलेक्ट कर लेना है। अब क्योंकि पर्सनल मोड वाले फोल्डर में वर्क एंड फिटनेस वाला फोकस था तो तुम्हारे यहाँ पे वर्क और फिटनेस वाला फोकस आ जाएगा। और सिंपली ऐसे ही तुम्हें अपने वर्क वाले पेज और फिटनेस वाले पेज पे भी करना है एंड देन यू आर रेडी विथ योर कंप्लीट फोकस मोड स्ट्रक्चर। अब अगर तुम्हें अपने काम में या दूसरी चीजों में फोकस करने में उतना दिक्कत नहीं होता है तो तुम्हें ये सब चीज करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फोकस करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो तुम ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। और अगर ये सारा स्ट्रक्चर फॉलो करने के बाद भी तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो तो अपने फोन को उठाए खिड़की बाहर फेंक दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।